नमस्कार। मैं अशोक जरोठी सभी भाई बहनों का चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट से पवन खेड़ा को तगड़ा झटका लगा है और जो सुप्रीम कोर्ट के फिक्सर थे ना, उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने औकात दिखा दी है। सभी भाइयों से प्रार्थना है इस वीडियो को आखिर तक देखें और ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें। आज का वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक है और जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, कृपया भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सुप्रीम कोर्ट के अंदर है आज पवन खेड़ा के मामले में सिंघवी ने दोबारा पुनर्याचिका लगाई थी और अभिषेक मनु सिंघवी को एक घमंड था, अभी सुप्रीम कोर्ट तो हमारा घर का है और पवन खेड़ा को यहीं से बेल दिलवा दूंगा हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी वाले मामले में। पवन खेड़ा ने चालाकी करके फर्जीवाड़े से तेलंगाना हाईकोर्ट से जमानत दिलवा दी थी, यानी कि अंतरिम बेल दवाई थी 1 हफ्ते के लिए। उस मामले में असम सरकार उस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के जो जमानत के ऑर्डर थे वो खारिज कर दिए थे। अब सिंघवी को यह घमंड था, अभी सुप्रीम कोर्ट तो हमारे फेस को देख करके फैसले करता है और मैं पवन खेड़ा को यहीं से अंतरिम जमानत दोबारा दिलवा दूंगा। और आज उन्होंने पुनर्याचिका दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। पवन खेड़ा के मामले में बड़े तर्क दिए गए। सिंघवी ने तर्क दिए, अगर मैं हैबिचुअल क्रिमिनल नहीं हूं, मेरा कोई इस तरह रिकॉर्ड नहीं है, इस तरह की बातें की। लेकिन उनकी जो है ना सुप्रीम कोर्ट में इतनी भी नहीं चली और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि आप असम हाई कोर्ट जाइए, या तो गुवाहाटी हाई कोर्ट जाओ या असम की ट्रायल कोर्ट में जाओ। यानी सुप्रीम कोर्ट ने और रास्ते भी बंद कर दिए पवन खेड़ा ये, क्योंकि पवन खेड़ा अगर हाई कोर्ट जा सकता था इस मामले के लेकर के, लेकिन सिंघवी की जो चालाकी है ना, अगर नहीं हम तो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेंगे, और पहले मिलते भी थे जब चंद्रचूड़ सीजीआई थे देश के, तो इस तरह के मामले में 1 मिनट में फैसला आता था, 1 मिनट में राहत दिलवाते थे। लेकिन अब क्या है, अब सुप्रीम कोर्ट ने उनके चेहरे को देखकर ही कानून सम्मत काम कर दिया और ये कह दिया ये अधिकारक क्षेत्र है, ये है असम हाई कोर्ट का, असम की ट्रायल कोर्ट का, आप वहां जाइए। और खेड़ा का बड़ा के पेड़ा सुप्रीम कोर्ट ने मानता की एक तरह से बिल में फेंक दिया, अग जा भाई असम हाई कोर्ट जा। और सुप्रीम कोर्ट के जैसे आदेश आए, हेमंता शर्मा की प्रक्रिया की प्रतिक्रिया कि कानून से जितने भागोगे मुश्किलें और बढ़ेगी और असम में आगे सरेंडर कर दो, और मुस्कुरा रहे थे वो ये बयान देते हुए। और ये भी बार बार गुहार लगाई सुप्रीम कोर्ट में मनु सिंघवी ने, अगली मंगलवार तक स्टे कर दो, लेकिन ये बात भी नहीं मानी सुप्रीम कोर्ट ने। अब तलवार लटक रही है पवन खेड़ा के पर गिरफ्तारी की। यानी कि जो तेलंगाना हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था 1 हफ्ते का एंट्री बिल का, वो खारिज हो चुका है, वो रद्द हो चुका है, क्योंकि वो गैर कानूनी था। वहां पर तेलंगाना हाई कोर्ट में सेटिंग करके या फर्जीवाड़ा करके जमानत दिलाई गई थी। उस मामले में भी हो सकता है केस दर्ज हो जाए, उसमें ये बात तैयार ही है। अभी उसमें जो वो आधार कार्ड लगा था उसमें कुछ फर्जीवाड़ा हुआ है। तेलंगाना हाईकोर्ट के आधिकारिक क्षेत्र में मामला था ही नहीं, ये मामला था असम हाईकोर्ट का या असम की ट्रायल कोर्ट का। लेकिन सेटिंग करके चालबाजी करके बेल दिला दी तेलंगाना में, पहले करते भी थे इस तरह से। सुप्रीम कोर्ट ने वो बेल खारिज कर दी, उसके बाद पुनर्याचिका लगाई थी, वह भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी और आदेश दे दिए आसाम कोर्ट में जाओ, यानी कि दिल्ली का हाई कोर्ट का रास्ता ही बंद कर दिया। और इस तरह के जो मामले हैं ना, इसमें एक और सुप्रीम कोर्ट ने मिसाइल काम करी है। पहले सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के मामले में ये 2-4 बड़े वकील थे, मिनटों में आदेश लेकर आते थे। क्यों? सुप्रीम कोर्ट जिस मामले की सुनवाई कर रही थी ना, उनको भी छोड़ के इनके मामलों की पहले सुनवाई करती थी। और इस मामले में रंजन गोगोई ने कहा भी था अभी सुप्रीम कोर्ट है देश का, वो फिक्सरों के कब्जे में है। लेकिन अब जो कुछ दिनों से, जब से सीजीआई सूर्यकांत जी आए हैं, जब से धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट फिक्सरों से मुक्त होता जा रहा है। और नहीं, इस तरह के मामले हैं ना, बहुत छोटे मामले थे, इस तरह की जमानत दिलाने इनका आम 1 मिनट का काम था। लेकिन अब क्या कर दिया, पहले उस एंट्री बेल के ऑर्डर को खारिज किया,
तेलंगाना हाईकोर्ट के गए, उसके बाद पुनर्याचिका वो खारिज की और उसको कह दिया आसाम की कोर्ट में जाओ, ये आपकी सुनवाई नहीं होगी। और इस मामले में क्या हुआ, पवन खेड़ा को तो झटका लगा है। इसमें अभिषेक मनु जो देश के जाने माने वकील थे ना, उनकी साख को भी धक्का लगा है, उनकी साख में कमी आई है। और ये लगने लग गया है आगे जो ये फिक्सर थे ना, अभी इनमें डर हो गया भाई तुम्हारी अब नहीं चलेगी, अब तुम्हारी फेस वैल्यू धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और 5-7 मामला में इस तरह के झटके सुप्रीम कोर्ट से मिलते रहे तो फेस वैल्यू अपने आप खत्म हो जाएगी और धीरे धीरे इनको पता लग जाएगा अभी अब सुप्रीम कोर्ट के गलियारों में इनकी नहीं चलती है, अब सुप्रीम कोर्ट के गलियारों में कानून और नियमों की चल रही है। और देखो ये इस तरह की सेटिंग पहले करते थे, लेकिन अब जब से सीजीआई सूर्यकांत आए ना उन्होंने ये कहा था अभी हम गरीबों की सुनेंगे, आम आदमी सुनेंगे, रात दिन सुनेंगे, लेकिन जो बड़े लोगों के है ना काम पहले होते थे, उनकी सुनवाई पहले होती थी केसों की, उनको भी मेरिट के आधार पर सुनवाया जाएगा। और उसके बाद इनको झटके में झटका लगता रहा है, जो इस तरह के जो वकील थे 5-4 है देश के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से सिंघवी की और पवन खेड़ा की हवा निकाल दी, क्योंकि पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री के पिताजी के बारे में भी अपशब्द कहे थे, उस मामले में इनको जमानत मिल गई थी। उसके बाद इन्होंने सोची जब प्रधानमंत्री को तुम कह सकते हो तो हेमंत बसवा बिस्वा चीज क्या है। लेकिन हेमंता शर्मा ने इसकी एकड़ी निकाल दी और ये कह दिया मैं छोड़ दूंगा नहीं, और हर बार कह रहा है, इस तरह बयान दे रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जैसे याचिका खारिज करी फिर कह दी आओ सरेंडर करो, आसाम में तैयार बैठा हूं स्वागत करने के लिए। तो देश के जो सुप्रीम कोर्ट ने ना नियम और कानून के तहत तो काम करना कर ही रहा धीरे धीरे, लेकिन फिक्सरों से भी मुक्त हो रहा है सुप्रीम कोर्ट। जो न्यायपालिका पर उंगली उठ रही थी, जो पहले के सीजीआई थे जो इनको इस तरह का राहत देते थे, 1 मिनट में केसों की सुनवाई करते थे, 1 मिनट में इनको जमानत मिलती थी, और ढेरों जो केस थे वो कई कई सालों तक पेंडिंग पड़े रहते, उनकी कोई सुनवाई नहीं थी। अब जो है ना धीरे धीरे न्यायपालिका का विश्वास दोबारा बहाल होने लगा है। और इस तरह से अगर सुप्रीम कोर्ट काम करता रहा और इस तरह के जो लोग हैं उनको आईना दिखाता रहा और दिल्ली से उठा उठा गए संबंधित हाई कोर्टों में फेंकता रहा, दिल्ली में सुनवाई ना करके के, तो सुप्रीम कोर्ट का विश्वास जल्दी बहाल हो जाएगा और देश की जनता विश्वास भी करने लग जाएगी। और आजकल तो भाई सोशल मीडिया जमाना है, छोटी सी खबर गांव की गलियों तक जाती है। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया। और ये सुप्रीम कोर्ट का जो काम था ना, ये बिल्कुल कानून सम्मत था। इसका सभी देश के लोगों ने यानी एक तरह से स्वागत किया इस फैसले का। लेकिन पहले गलियों में क्या होता था, अब ये कुछ नहीं है, बड़े आदमी को केस होता था सुप्रीम कोर्ट में जाते बेल हो जाती थी, और फिर लोग क्या करते थे सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठाते थे। सभी भाइयों से प्रार्थना है आगे इस तरह की बातें फिर शेयर करते रहेंगे। और भाई इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करो। जय हिंद देशवासियों।